पैदा होते हैं महापुरुष मर जाते हैं, महापुरुष कभी नहीं मरते। तो उन्होंने कहा कि महापुरुष पैदा नहीं होते और महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। दीनबंधु सर छोटू राम किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन आप भारत में राजनीति करने वाले लाखों लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि वो किसानों के नेता थे, या जाति के आधार पर कहेंगे कि वो जाटों के नेता थे। लेकिन मैंने जब उनका इतिहास पढ़ा, यहां तो राजस्थान में कई ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने समय समय पे परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। मैं क्योंकि आज अवसर दीनबंधु जी की जयंती का है, तो मैं और जो यहाँ स्टूडेंट यूनियन के जीते हुए पदाधिकारी पहुंचे, उनके जीवन के लिए और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए मंगल कामनाएं भेंट करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और तरक्की प्राप्त करें। आज इस प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय बड़े भाई जयंत चौधरी जी, उनकी प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की जो टीम के सम्मानित पदाधिकारी यहाँ हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ साथ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेतागण, मंच पर उपस्थित महिला शक्ति हमारी बहनें, भाई मनोज दुवन जी, आज की सभा के अध्यक्ष जी गोदारा जी, आपको भी बधाई और मंगल कामनाएं। ये आयोजन, इसके पीछे एक कारण, उस कारण को भी मैं आप लोगों के बीच रखूंगा, लेकिन उससे पहले समय समय पे जो भारत के अंदर संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं, उन सबको नमन करते हुए बड़े हर्ष का विषय है कि किसान कमेरे वर्ग के लोग सब छोटू राम जी की उस बात को मानने लगे हैं कि दुश्मन को पहचान ले। और मैं ये समझता हूं, जब आप दुश्मन को पहचान लोगे तो शायद जो है दुश्मन के चयन में भी और दोस्त के चयन में भी समस्या नहीं आएगी, यानी कि आपकी रणनीति कामयाब हो जाएगी। हमने भारत के अंदर जाति व्यवस्था है और जाति के आधार पर महापुरुष चयन किए। आज की जाति व्यवस्था में जो जिस जाति में जन्मा, हमने उसी को महापुरुष माना। लेकिन मैं समझता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्लोगन को कट कर दिया था, जिस पर लिखा था कि व्यक्ति पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने काट दिया। जो बात सैकड़ों सालों से वहां लिखी हुई थी, और उसको कोई स्टूडेंट काट के उस पर सवाल उठना लाजिम था। सवाल उठा और बाबा साहब अम्बेडकर को जवाब देना पड़ा। और जो जवाब उन्होंने दिया, वो जवाब ये है कि पहली बात, महापुरुष पैदा नहीं होते, पैदा तो एक बच्चा होता है। आदमी अपने कर्म से, जीवन के संघर्ष से, जब उसके जाने के बाद आकलन होता, तब ये तय किया जाता कि वो महापुरुष था। जीवित व्यक्ति को महापुरुष नहीं माना जाता। जो लाइन कट की गई कि महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष मर जाते हैं, महापुरुष कभी नहीं मरते। तो उन्होंने कहा कि महापुरुष पैदा नहीं होते और महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। दीनबंधु सर छोटू राम किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन आप भारत में राजनीति करने वाले लाखों लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि वो किसानों के नेता थे, या जाति के आधार पर कहेंगे कि वो जाटों के नेता थे। लेकिन मैंने जब उनका इतिहास पढ़ा, यहां तो राजस्थान में कई ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने समय समय पे परिवर्तन की लड़ाई लड़ी।
मैं, क्योंकि आज अवसर दीन बंधु जी की जयंती का है, तो मैंने तो उनके कुछ स्लोगन पढ़े जिसमें वो कहते हैं कि अगर आम आदमी नाराज हो सरकार से तो कानून तोड़ता है, लेकिन अगर किसान नाराज हो जाए तो सरकार की पीठ तोड़ता है। और पीठ तोड़ी भी, जो ताना सा प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि नहीं झुकते किसी के सामने, उन्होंने माफी मांगी, आपको याद होगा 13 महीने के आंदोलन के बाद। किसान अन्नदाता इस देश की रीढ़, उसको कुचलने का जो इंतजाम सरकार ने किया था, किसानों ने अपने आत्मबल से, अपनी इच्छा शक्ति से उस आंदोलन को लड़ा और जीते। मैं समझता हूं अगर देश में सबसे ज्यादा अन्याय आज भी किसी के साथ हो रहा है तो वो किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो रहा है, जिसको अपनी फसल का ही पूरा दाम ना मिलता हो और वाजिब दाम ना मिलता हो। आप समझिए कि उसके हालात कैसे होंगे। एक तो प्राकृतिक मार, ऊपर से चोरी चकारी, और हमारे यहां तो वो योगी जी के और मोदी जी के पशु भी घूमते रहते हैं फसल को खराब करने के लिए। किसान बेहाल, और कुछ कह दे तो पराली पे भी कानून आ गया है, पराली जलाओगे तो भी मुकदमा होगा, और किसान कोई फसल खा जाए उसको अगर तार बाड़ करोगे तो भी मुकदमा होगा। तो हालात ऐसे हैं कि भारतीय संविधान सिर्फ संविधान की पुस्तक में बंद होकर रह गया है। मैंने एक और बार पढ़ा उनको, जब उनसे कहा गया कि आप, भारत अंग्रेजों का गुलाम है, आप अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जब साइमन कमीशन आया तो उन्होंने कहा मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए उनसे साथ चाहता हूं, मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए उनके साथ हूं। उन्होंने कहा अगर अंग्रेज तब भी नहीं माने तो उन्होंने कहा फिर मैं तलवार उठा लूंगा।